बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ऑल स्टाइल विद नाज। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपके साथ आड़े पजामे की यानी चूड़ीदार पजामे की कटिंग शेयर करूंगी और साथ ही ये गोटा लेस के साथ इसमें डिज़ाइनिंग करूंगी। तो बहुत ही आसान कटिंग और स्टिचिंग आप लोगों के लिए मैं लेकर आई हूँ। तो चलें वीडियो को करती हूँ स्टार्ट। तो यहाँ पर ये मेरे पास चाइना सिल्क फैब्रिक है और इसमें मैंने 2 सूट तैयार किए हैं। तो यहाँ पर मैं 3 से 4 साल की बच्ची का ये पजामा बनाऊंगी और इसको मैंने 2 फोल्ड में करके रखा हुआ है। उसके बाद फिर आपने इस तरीके से फोल्ड करना है तिकोनी शेप में यानी समोसा शेप में। और चूड़ीदार पजामे की भी बिल्कुल सेम यही कटिंग होती है, बस लेंथ में चुन्नटों के लिए लेंथ में बढ़ाया जाता है। कम से कम भी 4-5 इंच आपने बढ़ाना होता है, फिर आपने लंबाई का निशान लगाना होता है। तो यहाँ पर मैं चुन्नटें नहीं डालूँगी, तो इसलिए अभी यहाँ पर मैं बॉटम का मार्क कर रही हूँ। तो आपने भी इसी तरीके से बॉटम का मार्क करना है और बॉटम का मार्क करने के बाद चुन्नटों के लिए 6 इंच का मार्क करना है, 4 या 5-6 जो जितनी भी। फिर आपने लंबाई का मार्क करना है और कटिंग चूड़ीदार पजामे की सेम यही है, बस इसमें मैं चुन्नटें नहीं डालूँगी। अब लेंथ मुझे चाहिए यहाँ पे तैयार 19.5 या 19 इंच। तो जितने भी आपको लेंथ चाहिए उस लेंथ का फिर आपने मार्क करना है। बॉटम के बाद मार्क करने के बाद ऊपर में लास्टिक के लिए 1.5 इंच और आधा इंच जो बॉटम में सिलाई जाएगी, तो 2 इंच मैं ऊपर से ही यहाँ पे बढ़ा रही हूँ। तो आपने बॉटम की तरफ से भी बढ़ाना चाहें तो यहाँ पे आधा इंच बढ़ा सकते हैं और ऊपर लास्टिक के लिए फिर आपने 1.5 इंच बढ़ाना है। तो मैंने बॉटम की तरफ से नहीं बढ़ाया है, तो ऊपर की तरफ से ही मैं 2 इंच यहाँ पे लेंथ की तरफ से ही बढ़ा रही हूँ। और फिर आपने इस मार्क को इस तरीके से ऐसे सीधा कर देना है। अब सबसे पहले मैं कमर की मेजरमेंट लूँगी। तो यहाँ पर मेरे पास 17 इंच कमर तैयार है। आपके पास जितनी भी तैयार कमर आए उसको आपने 4 में डिवाइड करना है। तो इस तरीके से पहले देखें 17 का मैंने हाफ़ फोल्ड किया है, तो मेरे पास 17 का हाफ़ आया है 8.5 इंच और 8.5 को भी मज़ीद आपने हाफ़ फोल्ड करना है, तो आएगा 4.25 इंच। तो इसी तरीके से आपके पास बच्ची की जितनी भी कमर तैयार है उसके बाद आपने तैयार नाप को ही इसी तरीके से 4 हिस्से में डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद जितना मार्जिन आए फिर उसका आपने चौथाई हिस्से के ऊपर जितना मार्जिन आ रहा है वो यहाँ पे आपने निशान लगा लेना है। तो 4.25 आ रहा है, तो मैंने मज़ीद जो है ना इसको मैंने 4.5 कर लिया, तो 4.5 पे मैंने मार्क किया है। आप चाहें तो बिल्कुल बराबर ही रख सकती हैं। और 3 इंच मैंने लूजिंग के लिए मार्क किया है, क्योंकि इलास्टिक लगानी है पूरे में, तो ये तो हमारे पास तैयार नाप था, तो लूजिंग भी ऐड करनी है। तो इसलिए मैंने 3 इंच ऊपर कमर की तरफ से लूजिंग के लिए मार्क किया है 3 इंच। और उसके बाद 4.5 इंच, तो 7.5 आया था। 7.5 ही मैंने यहाँ पे नीचे की तरफ भी हिप के पास भी इतना ही मार्क लगा के एक सीधी लाइन ड्रॉ कर ली है। अब यहाँ पे जो हमारी लेंथ का टोटल नाप था, यहाँ पे 1.5 इंच के ऊपर लास्टिक का मैंने मार्क लगा के इस तरीके से इसको सीधा कर लिया है। तो आपने भी लास्टिक का मार्क लगाने के बाद फिर जो है मार्क हटा के लास्टिक का 1.5 इंच का फिर आपने आसन का मार्क करना है। आसन की मेजरमेंट निकालने के लिए जितना हिप साइज़ होता है उसको आपने 4 में डिवाइड करना है। तो यहाँ पे मेरे पास हिप साइज़ है 20 इंच, तो इसको मैं 4 में जब डिवाइड करूँगी तो मेरे पास इसका चौथा हिस्सा आएगा 5 इंच। ठीक है, 5 इंच आ रहा है। फिर पहले आपने यहाँ पर 5 इंच के ऊपर मार्क करना है। 5 इंच के ऊपर मार्क करने के बाद यहाँ पर मैं 2.5 इंच मज़ीद प्लस कर रही हूँ, जो कि हमें लूजिंग के लिए चाहिए। अगर आप बड़े साइज़ में बना रही हैं तो कम से कम भी आपने 3 से 3.5 इंच तक ही रखना है, इससे ज़्यादा नहीं। और फिर आपने यहाँ पे लूजिंग के लिए आसन के पास जो हमारे पास लूजिंग आएगी, यहाँ पे मैंने 1.5 इंच के ऊपर मज़ीद मार्क किया है। और मार्क करने के बाद यहाँ पे हल्की सी आपने गोलाई की शेप दे देनी है और फिर यहीं से आपने बॉटम तक इस मार्क को मिला देना है। तो जितना भी आपने बॉटम का साइज़ रखा है उस वहाँ तक आपने इसको मिला देना है। अब स्केल की मदद से यहाँ पर ये थोड़ी सी नोक बन रही थी, इसको मैंने थोड़ा सा सीधा कर लिया है। अब जो हमने मार्किंग की है इसी मार्किंग के ऊपर मैं कटिंग करूँगी।
और अगर आपने चूड़ीदार पजामा बनाना है, मैं फिर से आपको बता रही हूँ, तो सेम इसी मेथड से आपने चूड़ीदार पजामे की कटिंग करनी है। सिर्फ उसमें ये होगा कि आपने बॉटम की या चूड़ी की जितनी भी लेंथ रखनी है, पहले बॉटम की चौड़ाई का मार्क करना है और उसके बाद जो चूड़ी के लिए या चुन्नटों के लिए आपने मार्क करना है, वो कम से कम बच्ची है तो 4 इंच के ऊपर मार्क कर लें, 3.5 पे भी कर सकती हैं। और बड़े साइज़ में बना रही हैं तो चुन्नटों के लिए आपने 6 से 7 इंच मार्किंग करनी है। अच्छा, यहाँ पर ये जॉइंट आता है हमेशा, तो इस जॉइंट को मैंने इस तरीके से ये पीस को, थोड़े से पीस को यहाँ पर लगा दिया है और कटिंग कर दी है। अब ये मेरे पास लेस है, गोटा लेस है और इसी से मैं इसके बॉटम की डिज़ाइनिंग करूँगी। तो आपने बॉटम को ओपन करके रख लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर मैं 2-2 इंच के ऊपर मार्क कर रही हूँ। तो पूरे के ऊपर आपने दिए 2 इंच के ऊपर मार्क करना है और मार्क करने के बाद इस तरीके से स्केल की मदद से मिला देना है। अब यहाँ पर मैंने गत्ते के ऊपर एक पैटर्न कटिंग कर लिया है और इसकी जो लेंथ मैंने रखी है वो 3.25 इंच रखी है। आप अपने हिसाब से इसको कम ज़्यादा कर सकती हैं। और जो चौड़ाई रखी है वो 1 इंच रखी है और सिंपल इसको मैंने इस तरीके से राउंड में कट कर लिया है। फिर आपने इसको फ़ोल्ड करना है, फ़ोल्ड करके एक सेंटर का मार्क उठाना है और सेंटर का ही मार्क आपने बॉटम पे भी लगाना है। अब मैंने जो लाइन खींची थी उसके साथ बिल्कुल सेंटर में इस पैटर्न को रखा है और जैसे आपको वीडियो में नज़र आ रहा है इसी तरीके से आपने पूरे पैटर्न को ड्रॉ कर लेना है। और इसकी जो कुर्ती है उसकी भी डिज़ाइनिंग मैं आपके साथ शेयर करूँगी। मैंने एक सूट लिया था, इसमें मैंने 2 सूट तैयार किए हैं और दोनों की अलग-अलग ही डिज़ाइनिंग की है। अच्छा, अब यहाँ पर मैं 1.25 इंच के ऊपर मार्क कर रही हूँ, तो आप 1 इंच के ऊपर भी कर सकती हैं। 1 इंच के ऊपर मार्क करने के बाद सिंपल इसी शेप में मैंने इस डिज़ाइन को ड्रॉ कर लिया है। फिर दोबारा से 1.25 इंच के ऊपर मार्क किया है। तो यहाँ पर मैंने लेस के लिए 4 पैटर्न इस तरीके से ड्रॉ किए हैं। आप चाहें तो 3 कर सकती हैं, 4 या मज़ीद इसको भी बढ़ा सकती हैं। बस आपने ये जो डिज़ाइन को ड्रॉ किया है उसी के ऊपर इस लेस को रखते हुए स्टिच कर लेना है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, ये जब आपने ये लेस लगानी है ना, तो बिल्कुल इसको हल्के हाथों से लगाना है और हल्का-हल्का सा, बिल्कुल हल्का सा नम देते हुए लगाना है, खींचना बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि आपको पता है ये सीधी लेस होती है, खींचने वाली नहीं होती, लेकिन ये इस तरह से राउंड में भी ईज़िली घूम जाती है। बस आपने इसको हल्के हाथों से लगाना होता है। और ये हमने आड़ा पजामा कटिंग किया है, इसलिए आप अगर खींच के लगाएंगी तो फैब्रिक के ऊपर चुन्नट भी आ जाएगी। तो बस इस बात का ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर मैंने डिज़ाइन को मुकम्मल कर लिया है। अब बॉटम के लिए सिंपल ये मैंने 2 इंच की पट्टी कटिंग की है। पट्टी को मैंने डबल फोल्ड में इस तरीके से सिलाई लगा ली है और फिर बाकी हिस्से को मैंने उल्टी तरफ फोल्ड करके और इसके किनारे के ऊपर स्टिच कर लिए। तो यहाँ पे हमारे पास बॉटम भी रेडी हो गया है। अब यहाँ पर मैंने दोनों बॉटमों को तैयार कर लिया था, तो ये डिज़ाइन भी देखें यहाँ हमारे पास जल्दी बन गया है खूबसूरत सा। और ये जॉइंट भी मैंने लगा लिए थे और आसन की सिलाई भी लगा ली है। अच्छा, यहाँ पर मैंने आसन की सिलाई को ना इसको तो कपड़े को थोड़ा-थोड़ा सा फ़ोल्ड करके लगाया है। फ़ोल्ड करके इसलिए ताकि ये सिल्क है और इसके जो है धागे ना निकलें, तो इसीलिए मैंने इसको फ़ोल्ड करके लगाया है। अगर इस तरीके से सिलाई लगाएँगी जैसे अक्सर छिद जाता है ना, तो कपड़ा वो भी नहीं छिदेगा। लेकिन चाइना सिल्क जो है अगर अच्छी वाली लेंगी तो कपड़ा नहीं छिदेगा। यहाँ पर मैंने तमाम सिलाइयाँ मुकम्मल कर ली हैं और अब लास्टिक लगानी है। तो लास्टिक जितनी भी कमर हो उसके हिसाब से आपने कम से कम 2 से ढाई इंच कम लेनी है। फिर यहाँ से थोड़ा-सा ओपन छोड़ने के बाद पूरा नेफ़ा बनाना है। नेफ़ा बनाने के बाद लास्टिक डाल लेनी है, फिर लास्टिक के ऊपर आपने टाँकी लगानी है और खींच के चुन्नटें मुकम्मल करने के बाद फिर सेंटर में सिलाई लगा लेनी है। लेकिन यहाँ पर मैं इलास्टिक के ऊपर टाँकी लगा के डायरेक्ट ही इलास्टिक लगाती हूँ। तो अब यहाँ पर आप फाइनल लुक देखें तो कितनी जल्दी से ये हमारे पास पजामा रेडी हो गया है। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और अपना रखें बहुत सारा ख्याल। मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।